analyzing the output C of t every time in any in the whenever we use the time domain analysis for either for first order or either for second order. So every time we are obtaining the C of t, now we will visualize what are the time domains in which C of t can be analyzed. तो हम लोग देखेंगे अब कौन कौन सी ऐसी टाइम डोमेन होती हैं जिस पे आउटपुट सी ऑफ टी जो है उसको एनालाइज करना पड़ता है. बेसिकली द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम आर स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन. तो वो कौन कौन सी टाइम डोमेन है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी डेरिवेशन को डिराइव करेंगे और अल्टीमेटली एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे रिलेटेड टू दीज टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस. ओके, तो यहाँ पे 5 टाइप्स दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिले टाइम, सेकेंड इज़ राइट टाइम, पीक टाइम, फोर्थ वन इज़ पीक या फिर इसको बोलते हैं मैक्सिमम ओवरशूट टाइम, एंड द फिफ्थ वन इज़ सेटलिंग टाइम. ओके, तो यहाँ पे कुछ एक ग्राफ है. सबसे पहले आप इसको समझिए. ये जो रेड कलर की मैंने ये बनाई हुई है वेव फॉर्म, ये बेसिकली हमारी आउटपुट है. ये आउटपुट शो कर रहा है सी ऑफ टी को, ठीक है. और ये जो डॉटेड पर्पल लाइन से आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए डॉटेड पर्पल लाइन से जो भी आपको दिख रहा है, बेसिकली हर एक पॉइंट पे जब लाइन कट कर रही है एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन हम आगे समझेंगे. व्हाट इज ड्यूरेशन इज़ मेंट फॉर. इस ड्यूरेशन को हम डिनोट कर रहे हैं हमारे टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन से. इन चीज़ों का मतलब क्या है हम लोग आगे समझेंगे. तो आपको हमने ये ग्राफ प्लॉट किए है आउटपुट का सी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और नीचे देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है, टी डी, टी आर, टी पी, टी एस. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये नोटेशंस हैं वी आर सेट फॉर दी टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन लाइक टी डी डिनोट्स डिले टाइम, टी आर डिनोट्स राइज टाइम एंड ऑल. तो जब ये रेड वाली वेव फॉर्म को देखिए, इसके एज पे देखिए 2 एरो दिखाई दे रहे हैं. बेसिकली वो है टॉलरेंस. वो चीज़ क्या है हम लोग समझेंगे एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक. ओके, लेट स्टार्ट. हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे. द फर्स्ट वन इज़ डिले टाइम एंड इट इज़ डिनोटेड विद टी. तो बेसिकली डिले टाइम होता क्या है. डिले टाइम वो टाइम है जब हमारे रिस्पॉन्स में सी ऑफ टी को रीच एक वेव फॉर्म है जो हमारी आउटपुट है, उस रिस्पॉन्स को हमारी ज़ीरो से लेके हमारी हाफ वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू मीन्स जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसकी हाफ वैल्यू तक पहुंचने में ज़ीरो से लेके कितना टाइम लग जाता है रिस्पॉन्स को मीन्स सी ऑफ टी को. इट इज़ डिनोटेड एज डिले टाइम. इन अ professional definition we can say that the time required for the response to reach 50% of the final value. 50% of the final value का मतलब समझिए कि जो फाइनल वैल्यू है, सपोज इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो फाइनल वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पे जो डिले टाइम होगा उसकी 50% वैल्यू पे डिपेंड करेगा. मीन्स 1 की 50% वैल्यू क्या हुई 0.5. तो एज पर द ग्राफ आप देख सकते हैं जो टी डी है वो डिनोट कर रहा है डिले टाइम. तो फाइनल वैल्यू जो है हमारी उसका 50% जो टाइम रीच करता है उसे डोनेट करते हैं हम डिले टाइम के साथ. अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर कंसिडरिंग अ स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, वो इक्वेशन है हमारी, हमने यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की इक्वेशन एक निकाली थी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जब हमारे पास जीटा की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 थी. कि आउटपुट अल्टीमेट आउटपुट निकलती है यूनिट हमारी यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की. तो सी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रैकेट में है ई रेस पर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वेयर इंटू साइन डब्ल्यू टी टी प्लस 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने अब डिले टाइम में क्या रखना है, जहाँ पे भी टी है इंस्टेड ऑफ टी विल डिनोट एज टी डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. और टी डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मीन्स सी ऑफ टी यहाँ पे क्या रखेंगे 0.5. क्यों रखेंगे, एज पर ग्राफ देखिए टी डी मीन्स 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू. अगर 1 है फाइनल वैल्यू तो 50% 0.5 है. मीन जो सी ऑफ टी है उसकी वैल्यू फॉर डिले टाइम क्या रही 0.5.
तो इसलिए हम यहाँ पे डिनोट करेंगे 0.5 सी ऑफ टी को। तो मीन्स जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ टी डी रखना है। तो इस तरीके से इक्वेशन इक्वेट कर देंगे इन अ सिंप्लीफाइड वे। ये आ जाएगी इस तरीके से, ई रेस पर माइनस जीटो ओमेगा एन टी डी। जो डी है वो इसके मीन्स इसके सुफिक्स में नीचे है, ना कि साथ में है। तो कभी कभी क्या होता है रनिंग हैंड में इस तरीके के एरर आ ही जाते हैं। तो हम लिखेंगे ई रेस पर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साइन ओमेगा डी प्लस इंटू टी डी प्लस 5 इक्वल्स टू 0.5। अब इसमें लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू डिले टाइम की क्या आ जाएगी, टी डी इक्वल्स टू 1 प्लस 0.7 जीटा ओमेगा एन। इन केस आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि आप बताइए इसका डिले टाइम क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मे बी आपको वहाँ पे जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज गिवन हो, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। और इन केस आपको बोल सकते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम डिले टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, तो आप ये इक्वेशन को एज इट इज़ ड्राइव करोगे विद द ग्राफ शोइंग द टाइम डिले एट दैट पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज राइज टाइम। अब राइज टाइम क्या हो गया, जैसे कि हमने डिले टाइम को समझा वैसे ही हम राइज टाइम को समझेंगे। एक ऐसा टाइम जो 0 से लेके 100% तक क्या करता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो 0 से लेके 100% तक डिनोट करता है फाइनल वैल्यू को। ठीक है, वो बेसिकली राइज टाइम को हम 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, वी हैव वेरियस वैल्यू, वी हैव डिनोटेड जीटा फॉर द वेरियस वैल्यू। उस पर हमने देखा था कि सिस्टम कैसा है, सिस्टम का रिस्पॉन्स अंडर डैम्प्ड है या फिर क्रिटिकली डैम्प्ड है, कैसा है। तो यहाँ पे हमने 2 केस लेते हैं। अगर अंडर डैम्प्ड है तो जो राइज टाइम है वो डिनोट करता है 0 से 100% की तरफ, और अगर हमारे पास क्या है ओवर डैम्प्ड है तो ड्यूरेशन होती है राइज टाइम की 10% टू 90%। ठीक है, ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली एक इनपुट को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मीन्स जो आउटपुट सॉरी मैं यहाँ पे इनपुट बोल रही हूँ, दैट्स माय मिस्टेक सॉरी। जो सी ऑफ टी आउटपुट है ना उसको हम कैसे एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स उसके हर एक एज पे जो टाइम रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको एनालाइज कर रहे हैं। अगर डिले टाइम आ रहा है किसी में, मीन्स इनपुट में कैसे डिले आउटपुट में क्या कितना डिले आया, कितना राइज हुआ, ये सब चीज़ें हम एट दी रिसीवर एंड देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने नोटिस की हैं हमारे आउटपुट के आने पर। ओके, तो इस तरीके से राइज टाइम देखेंगे जैसे हमने डिले टाइम में लिया। यहाँ पे भी हम अंडर डैम्ड सिस्टम की इक्वेशन लेंगे, सी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस पर माइनस जीटा ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ब्रैकेट में डब्ल्यू डी टी आर प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमने क्या लिखना है, टी आर। और जो टी आर है सी ऑफ टी आर इक्वल्स टू 1 क्यों लिख रहे हैं, वापस जाते हैं ग्राफ को देखते हैं एक बार। 1 इसलिए लिख रहे हैं जो राइज टाइम है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू तक, मीन जो फाइनल वैल्यू तक वहाँ तक राइज कर रहा है। तो यहाँ जो ब्लू कलर की लाइन है ना वहाँ पे आप देखिए टी आर से रिस्पॉन्स को डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे राइज टाइम की डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए लेना राइज टाइम जो कंडीशन है 0 से 100% तक राइज कर रहा है, इसीलिए हमने सी ऑफ टी को 1 डिनोट किया। अब यहाँ छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है, मीन्स अगर सी ऑफ टी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू ये ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरीके से पुट करेंगे, 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो अंडर रूट डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है इसको अगर यहाँ ले जाएंगे हम तो ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा क्या, साइन डब्ल्यू डी टी आर प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करा है कि इसको करना कैसे है। अब जो 0 है ना हमने 0 को इस तरीके से पुट करना है, कुछ ऐसी चीज़ कि हमारे पास जो साइन है ना वो जो
साइन के साथ जो हमारे पास वैल्यू है ना WT/TR प्लस थीटा, यहाँ थीटा नहीं, ये फाई है, एरर है, इसको फाई कर लेना, ठीक है। ये है ना, ये वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर पाएँ। तो आप एक चीज़ बताओ, साइन फाई ज़ीरो कब होता है? मीन्स जब फाई की वैल्यू ज़ीरो हो, पाई हो, 2 पाई हो, मीन्स या फिर एंगल्स हों, या फिर फॉर दोज एंगल्स और मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है साइन क्या होता है? ज़ीरो। अब हमने ज़ीरो की जगह क्या पुट करना ऊपर वाली इक्वेशन में? साइन पाई, ठीक है। जब हम साइन पाई पुट करेंगे, देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? नाउ वाला पॉइंट देखो, नाउ साइन WT/TR प्लस फाई इक्वल्स टू साइन पाई, ठीक है। अब देखो ये साइन साइन इक्वल हो गए, तो हम इनके एंगल्स को भी बराबर कर सकते हैं, इनको डिनोट कर सकते हैं, इक्वेट करेंगे। ऑन कंपेयरिंग these values will get TR इक्वल्स टू पाई माइनस फाई अपॉन WD, ठीक है। या फिर इसको ओमेगा डी भी बोलते हैं, ठीक है, WD और ओमेगा डी, ठीक है। तो देयरफॉर ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हमें पता है। क्यों, कहाँ से आया? क्योंकि ये अंडर डैम्ड सिस्टम से आया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ओमेगा डी की जगह ओमेगा एन की वैल्यू डालेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी TR इक्वल्स टू पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमने ऊपर यहाँ पे tan इनवर्स लिखा था ना, ये tan इनवर्स ऐसे कैसे आया, एक बार आप लोग डिराइव करके देखना ज़रूर, सारी इक्वेशंस को बहुत ईजी हो जाएंगी। तो tan इनवर्स हमने यहाँ पे जीटा और 1 माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को रखा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे tan इनवर्स ये आ जाएगा √1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ये हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके। तो अल्टीमेटली आपके पास राइज टाइम आएगा और फाई की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो जो tan इनवर्स करके दिए, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीक टाइम। अब पीक टाइम क्या है? बेसिकली पीक टाइम वो टाइम है जब हमारा जो रिस्पॉन्स है C(t) वो रीच करता है पीकेस्ट वैल्यू को, मीन्स पीकेस्ट वैल्यू को, या फिर पीक ओवरशूट भी इसको कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ, तो अब इसमें जो पीक वैल्यू है ना वो डिनोट कहाँ हो रही है? देखिए राइज टाइम से ऊपर भी जब चला गया ना, मैक्सिमम जहाँ पे उसने पीक है ना, एज है जहाँ पे, बिल्कुल एज भी नहीं कह सकते, पीक बिल्कुल चोटी के ऊपर जैसे बोलते हैं, वहाँ पे जो वैल्यू है ना उसको हम बोलेंगे पीक टाइम, ठीक है। ज़ीरो से आगे जब डिनोट होता है उसको बोलेंगे, ज़ीरो से लेके मैक्सिमम जो हमारी आउटपुट रीच करती है एक पीक को, उसको बोलेंगे हम पीक टाइम या फिर फर्स्ट पीक ओवरशूट। सारे सिस्टम्स को, सारी टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए वी ऑलवेज कंसिडर द अंडर डैम्ड सिस्टम, ओके। इससे इजी हो जाता है, जहाँ पे चेंज करना होगा आई टेल यू, बट अदरवाइज यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर ओनली। देयरफॉर अब यहाँ पे हमने कंसिडर कर दिया अंडर डैम्ड सिस्टम। अब हमने क्या करना है, C(t) इस तरीके से लिखी गई है, सेम इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं है। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे विल सब्स्टिट्यूट TP एज इट डिनोट्स पीक टाइम, ओके। अब यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे क्या करना है, विल टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ द C(t) मीन्स आउटपुट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे एट t इक्वल्स टू TP। आई हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट, ओके। नाउ आफ्टर डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करना है C(t) का, देखो ऊपर वाली इक्वेशन है C(t), इसको फुल डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करने के लिए देखो कैसे, d/dt ऑफ 1 माइनस d/dt ऑफ दिस वन, ओके। अब 1 की डिफरेंशिएशन क्या है, 0। इस तरीके से ऊपर वाली डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन √1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, और हमने u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, इन सबको हमने इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, और नेगेटिव साइन को हमने कॉमन लेने के बाद उस साइड से इसको 0 रखा है इस टर्म को। बेसिकली हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आप लोग खुद एक बार सिंप्लीफाई करोगे ना, यू विल गेट एन ईजी वे टू सॉल्व इट, ओके। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद हमें अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिली। तो ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट ही है। Taking omega n and sending to this side, I have also mentioned the arrows and how we'll doing this.
तो उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली आ जाती है इक्वेशन, ये देखो इस तरीके से इक्वेशन आई, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये देखो ऊपर वाली इक्वेशन, वो इक्वेशन 1 है। इस तरीके से आने के बाद ये मैंने एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन की है कि साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, जो साइन और जो कॉस है उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिनोट करके लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आफ्टर दिस व्हेन विल सब्स्टिट्यूट्स द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब आप देखिए, जो कॉस फाई साइन ओमेगा डी टी पी प्लस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा डी टी पी प्लस फाई इक्वल्स टू 0 है ना, ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो इसको अल्टीमेटली इसको लिखा कैसे जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। तो जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ओमेगा डी टी पी इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही जैसे अभी हमने राइस टाइम के लिए किया था, साइन फाई इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। तो फाई एंगल कब कब हमारा 0 होता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई के, ठीक है। तो जहाँ पे 0 हुआ है, इन प्लेस ऑफ 0 विल सब्स्टिट्यूट साइन पाई। तो देन विल आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट विल गेट, द पीक टाइम इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे, अल्टीमेटली जो पीक टाइम होगा वो हमारे पास बन जाएगा पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर। सो दिस इज योर what peak time. The next one is peak overshoot, maximum overshoot. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पीक ओवरशूट एंड बेसिकली क्या है, एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मलाइज, इट इज़ अ नॉर्मलाइज डिफरेंस बिटवीन द पीक ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स एंड द स्टेडी आउटपुट। एक ऐसा डिफरेंस है जो हमारा क्या करता है, किसके बीच है, एक स्टडी आउटपुट के बीच और जो पीक टाइम है उसके बीच का। तो देखिए सेम प्रोसीजर है, हमने अंडर डैम सिस्टम लिया, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस पीक ओवरशूट को मैक्सिमम ओवरशूट भी कहा जाता है। इसको लिखने का तरीका एक और ऐसा होता है, बेसिकली इसको डिफाइन भी दूसरे तरीके से किया जाता है, द टाइम टेकन फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से जब हम फाइनल वैल्यू को माइनस करते हैं, अपॉन रेशियो में लेते हैं फाइनल वैल्यू को, उसको ऑल्सो कहते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, सी ऑफ टी पी माइनस सी ऑफ अल्फ़ा अपॉन सी ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी टी पी फाइंड आउट करना है, सी अल्फ़ा फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन में डिनोट करना है, ठीक है, मीन्स सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हमें पता है जो टी इक्वल्स टू टी पी, हम ये लेके चलते हैं सबसे पहले। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमने यही अंडर डैम सिस्टम ही कंसिडर करा है। हम लोगों ने पीक टाइम को कैलकुलेट करा है ऑलरेडी, विच इज़ टी पी इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रही ऊपर वाली इक्वेशन 1 जो टी पी सी टी पी है। अब हमने क्या करना है, टी पी की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप लोग देखो इस तरीके से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट कि कहाँ पे कैसा हो रहा है। ये चीज़ें तभी क्लियर होती हैं जब हम लोग खुद इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ओके। मैथमेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, कितना शार्प है आपका मैथमेटिक्स इज़ ओनली द मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू विल डू, यू गेट बेटर इन दैट फील्ड, ठीक है। यहाँ पे फिर इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे देखो अल्टीमेटली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सी ऑफ टी पी इक्वल्स टू 1 प्लस ई माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर। अब हमारा अगला है एम सी ऑफ अल्फ़ा को कैलकुलेट करना। सी ऑफ अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस ई रेस पर माइनस अल्फ़ा इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है ना वो 0 बन जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सी ऑफ अल्फ़ा है हमारा 1 आ गया, ठीक है। देन इन वैल्यूज़ को हम सी ऑफ टी पी एंड सी ऑफ अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में एंड विल गेट द मैक्सिमम पीक ओवरशूट वैल्यू।
अगर ये परसेंटेज में पूछी जाए तो डायरेक्टली आपको इंटू 100 करना है। उसी तरीके से ये सेटलिंग टाइम है। सेटलिंग टाइम बेसिकली वो टाइम है जब हमारी इनपुट जो है ना वो स्पेसिफाइड रेंज के बीच ना स्टे करती है। मीन्स एक टॉलरेंस होता है जहाँ तक वो वेरिएबल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एरोज बताए थे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे। वेयर इज़ आवर ग्राफ? ओके, देखिए ये जो एरो है ना ब्राउन कलर के लास्ट में जहाँ वेव ख़त्म हो रही है, ये रहेगा बेसिकली हमारा टॉलरेंस। इसको हम कहेंगे सेटलिंग टाइम, जो 0 से लेके यहाँ तक हम डिनोट करेंगे। ठीक है, कहाँ गया अब हमारा? ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करना है, टॉलरेंस बेसिकली हमें कैलकुलेट कहाँ से कहाँ तक करनी है, 2% और 5% के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद ये देखो ये क्या चीज़ करी हुई है। बेसिकली कुछ नहीं किया है, इस इक्वेशन को हमने इक्वल्स टू रखा है 2% के। मीन्स 2% को कैसे खोल के रखना है, इस तरीके से डिनोट करना है, फिर अल्टीमेटली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप लोग खुद ये सॉल्व करेंगे, खुद ये निकालेंगे, तभी ये क्लियर होगा। ओके, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू स्टूडेंट्स।